शुगर पेशेंट के लिए च्यवनप्राश कितना फायदेमंद है? डाबर शुगर फ्री च्यवनप्राश को च्यवनप्रकाश के नाम से बनाता है। तो डायबिटिक पेशेंट जिनको इम्यूनिटी चाहिए, डायबिटिक पेशेंट जिनको बॉडी को हमेशा डिटॉक्स करना है, डायबिटिक पेशेंट जिनको एक एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, डायबिटिक पेशेंट जिनकी बॉडी में लगातार डीजनरेशन चल रहा है और उनको रेजुविनेशन चाहिए, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूं, उनके लिए आंवला और आंवले से बना च्यवनप्राश से बढ़ के कोई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, च्यवनप्राश शुगर फ्री होना चाहिए, यानी च्यवनप्रकाश। तो सर, कोविड के बाद च्यवनप्राश पे काफी लोगों का विश्वास बढ़ चुका है और उनमें से सभी लोग शामिल हैं, खासकर वो लोग जो बीमार हैं और शुगर से जो लोग बीमार हैं वो भी चाहते हैं कि हम अपना इम्यूनिटी बनाना चाहें। तो शुगर पेशेंट के लिए च्यवनप्राश कितना फायदेमंद है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शुगर पेशेंट्स के लिए च्यवनप्राश बहुत इफेक्टिव है, लेकिन शुगर फ्री उसका जो वेरिएंट है, जैसे मैंने पहले बताया कि डाबर शुगर फ्री च्यवनप्राश को च्यवनप्रकाश के नाम से बनाता है। तो डायबिटिक पेशेंट जिनको इम्यूनिटी चाहिए, डायबिटिक पेशेंट जिनको बॉडी को हमेशा डिटॉक्स करना है, डायबिटिक पेशेंट जिनको एक एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, डायबिटिक पेशेंट जिनकी बॉडी में लगातार डीजनरेशन चल रहा है और उनको रेजुविनेशन चाहिए, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूं, उनके लिए आंवला और आंवले से बना च्यवनप्राश से बढ़ के कोई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, च्यवनप्राश शुगर फ्री होना चाहिए, यानी च्यवनप्रकाश। तो ये जो शुगर फ्री च्यवनप्राश है, जिसको आप च्यवनप्रकाश बोल रहे हैं, तो इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? क्या उनको भी 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम खाना चाहिए या डिफर करता है? देखिए, च्यवनप्रकाश की जो रिकमेंडेड मात्रा है वो 1 टीस्पून इन द मॉर्निंग एंड 1 टीस्पून इन द इवनिंग। अगर आप दूध के साथ खाना खाएं, दूध के साथ खाएं, नहीं तो गर्म पानी से भी खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी लगातार कमजोर हो रही होती है एंड जो प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस कैच करने में, और स्पेसिफिकली आज का माहौल जब अभी कोविड गया, फिर पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, तो डायबिटिक पेशेंट्स आर वेरी प्रोन फॉर कैचिंग इन्फेक्शंस। तो उनको तो इम्यूनो बूस्टर की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन हमें एक फैक्ट को नहीं भूलना है कि च्यवनप्राश में मीठा होता है, कुछ लोग गुड़ मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को शुगर फ्री च्यवनप्राश, जो आज बहुत सारी कंपनी बना रही हैं, उनमें से एक मैं डाबर जो बना रही है च्यवनप्रकाश, उसका नाम यहाँ रिकमेंड करना चाहूंगा। तो डायबिटिक पेशेंट जो है आंवला यानी च्यवनप्रकाश का सेवन जरूर करें, सो दैट उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और जो आज के माहौल में वो एक प्रोन है इन्फेक्शंस कैच करने के, उससे बच पाएंगे। एंड दीपिका, आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। तो क्योंकि यहाँ डायबिटिक पेशेंट बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि आयुर्वेद को माध्यम बनाइए। और आयुर्वेद में मधुमेह यानी डायबिटीज का बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा प्रमेह क्योरेबल है, कौन सा प्रमेह कंट्रोलेबल है, सहज प्रमेह क्या है, कुलज प्रमेह क्या है, अपथ्यज प्रमेह क्या है। और आपको जवाब चाहिए कि व्हाई इंडिया इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, तो आपको अपथ्यज प्रमेह, हमारे गलत खान पान की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होने वाला जो प्रमेह है, डायबिटीज है, मधुमेह है, उसके जब कारणों को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य उदक अनुप्रसा प्यांसी नव अनपानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफके सर्वम। यानी कि आस्य सुखम, जो मुंह का सुख बहुत भोगता है, बहुत खा रहा है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, वो डायबिटिक होता चला जाता है। स्वप्न सुखम मींस सीडेंटरी लाइफस्टाइल। आज के टाइम पे देखिए आप, लोग कहाँ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हर चीज जो है वो रिमोट से कंट्रोल हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, दे आर प्रोन फॉर डायबिटीज। एंड दधीनी, जो दही का लगातार सेवन करें, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, दही खा रहे हैं, दे बिकम डायबिटिक। नव अनपानम, देखिए कितनी शानदार बात आपको बताने जा रहा हूं, नया अनाज खाने वाला। क्योंकि पहले देखिए हमारे बड़े होते थे, घरों में टंकियां रखते थे अनाज की, आप अनाज आता था, धोते थे, सुखाते थे, टंकी में रखते थे, पुराना करके खाते थे। लेकिन आज के टाइम पे घरों में सोफे आ गए हैं, टंकियां गायब हो गई हैं और नया नया अनाज होता है, धुलता है, सूखता है,
वहीं पे पल्वराइजर से अपना पीस करके हमारे घरों में आटा आ जाता है। तो हम कहीं ना कहीं नया अनाज खा रहे हैं और उसकी गर्मी से हमारा पैंक्रियाज खराब हो रहा है और हम कहीं ना कहीं हमारे इंसुलिन सेक्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एंड वी आर बिकमिंग द डायबिटीज। तो लोग पूछते हैं कि इंडिया में किस लिए डायबिटीज इतना बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे अधिक अनाज अगर कहीं खाया जाता है विश्व में तो भारत में खाया जाता है और आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली हम नया अनाज खा रहे हैं। दैट्स वाई वी आर बिकमिंग द डायबिटिक पेशेंट। दही सबसे अधिक अगर खाई जाती है तो इंडिया में खाई जाती है, लेकिन हम फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गए, लेकिन दही खाना हमने बढ़ा दिया। तो बहुत सारे हमारे एक्सप्लेनेशंस, ऐसे एक्सप्लेनेशन जो सब लोगों को जानने चाहिए, जिससे कि आज ये लगातार बढ़ते डायबिटीज से हम बच सकें। तो मुझे लगता है आयुर्वेद को माध्यम बनाइए, सब कुछ हमारे पास है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आयुर्वेद के रूप में एक शानदार विज्ञान हमारे साथ है, जो हमें न केवल स्वस्थ रख पाने में सक्षम है बल्कि बीमारियों को क्योर करने में भी सक्षम है। तो आयुर्वेद को दीपिका अपनाना है और जीवन सफल बनाना है। आखिरी सवाल कि हम किसे चुने, एलोपैथ या आयुर्वेद? आयुर्वेद, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम बीमार ही ना पड़े तो सबसे पहले आयुर्वेद को चुनें, और अगर अनफॉर्चुनेटली बीमार पड़ जाते हैं तो डेफिनेटली ये प्राकृतिक शरीर है, इसको प्रकृति से ही ठीक करें, इसको अपनी किचन से ठीक करें, और अगर दवा की आवश्यकता पड़े तो ऐसी दवाएं जो आपको क्योर करें विदाउट गिविंग यू एनी साइड इफेक्ट। तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप आयुर्वेद के साथ जाएं, आप प्रकृति के साथ जाएं, आप शास्त्रों के साथ जाएं, आप अपनी वैदिक परंपरा के साथ जाएं। हाँ, अगर कभी क्रिटिकल कंडीशन है और आपको लगता है कि एलोपैथिक मेडिसिन की आवश्यकता है तो डेफिनेटली एलोपैथिक मेडिसिन भी लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में अगर आपका फोकस आयुर्वेद पे रहेगा तो बहुत जल्दी आप उन एलोपैथिक मेडिसिन से भी बाहर आएंगे और बीमारी से भी बाहर आएंगे।